पहली बात तो ये है कि आपने क्रिप्टो करेंसी में का शोशा छोड़कर, मैं शोशा ही कहूँगा, तो कौम को एक ऐसी लाइन देनी है जिसमें आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो आज है उससे लोगों का असल में जो हट जाए और वो इन चीज़ों में लग जाए। पाकिस्तान का अहम इकदाम बिटकॉइन माइनिंग और एआई डाटा सेंटर से मुतालिक तारीखी फैसला कर लिया गया है। बिटकॉइन माइनिंग एआई डाटा सेंटर के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस कर दी गई। दूसरी बात यह है कि क्योंकि हम ज़हनी तौर पर एक गुलाम हैं उस सोच के जो यूएस से ओरिजिनेट होती है, और क्योंकि ट्रम्प जो है वो क्रिप्टो करेंसी के बारे में बातें कर रहा है, तो हम ट्रम्प को खुश करने के लिए ये कह रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं हम उससे 2 हाथ आगे हैं। जी हाँ, बड़े नौजवान हमारे दोस्त हैं, एक स्कैनर ना किया जाए। उन्होंने कहा, यहां तक कहा कि जो बात करने की बात की जा रही है कि हम बात करें पाकिस्तान से, तो हम बात सिर्फ उस वक्त करेंगे अगर पाकिस्तान एक्ट करेगा टेररिज्म के खिलाफ और उन दहशतगर्दों। उन्होंने उसके अंदर यह भी कहा कि जिन दहशतगर्दों को हमने यूनाइटेड नेशंस में उनके नाम सामने रखे थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान एफएटीएफ की लिस्ट में रहा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई आज तक। साथ में शशि थरूर साहब ने तस्वीर भी दिखा दी, वहां पर वो तस्वीरें लेकर गए हैं पूरे, वो अपने जो है ना लवाजमात वो पूरे करके वहां पर पहुंचे, सारे एविडेंसेस सब कुछ। और वो तस्वीर कौन सी थी भला? शशि थरूर ने वहां पर जो पिक्चर दिखाई है वो है एक जनाजे की पिक्चर, जिसमें जो जनाजा पढ़ा रहा है, उन्होंने कहा कि ये जो बंदा अब्दुल रऊफ और समथिंग इस तरह का बात की, यानी वो दहशतगर्दों पे बात कर रहे थे। तो ये देखें कि ये कौन उसकी आखिरी रसूमात अदा कर रहा है, कौन जनाजा पढ़ा रहा है, और उस जनाजे में पीछे कौन लोग शामिल हैं, जिसमें मिलिट्री की बिग अथॉरिटीज वहां पे खड़ी थी। तो उन्होंने कहा कि देखें एक दहशतगर्द मरा है, तो उस दहशतगर्द के आखिरी रसूमात में कौन कौन वहां की कौन सी अथॉरिटीज शामिल है, ये तक उन्होंने पिक्चर दिखाई है वहां पर। ये आप सोच लें, समझ लें, ये सब कुछ हो रहा है, हो चुका है। अब वो पहुंच रहे हैं यूएस से। ये यूएस से पहुंच रहे हैं वो, आप अपनी कमर कस लें, क्योंकि उन्होंने कमर कस ली है शशि थरूर ने। अच्छा जी, अब शशि थरूर तो पहुंच रहे हैं अमेरिका आज, और आज उन्होंने अमेरिका में अपना मुकदमा रखना है, पेश करना है। अच्छा, ये बड़ा उन्होंने, मुझे लगता है कि सोच समझ के ये स्ट्रेटजी है कि पहले बिलावल भुट्टो अमेरिका से होकर चले जाएं, क्योंकि देखें जो एंड में आता है ना वो फिर ज्यादा बॉल्स खेलता है, यानी वो सही निशाने ताक कर लगाता है, क्योंकि वो सुन चुका होता है कि पहले यहां पर क्या हुआ है। तो वो उन्होंने जो सुना, जो कुछ हो चुका है वो आपको बताए देते हैं। बिलावल भुट्टो ने तकरीर किया यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स में। पहले तो मैं ये कह रही हूँ कि जी वो जो सारा जो डेलीगेशन गया है उनकी एक तस्वीर चल रही है सबकी। 17 रुकनी डेलीगेशन है मेरा ख्याल है, 17 पीपल जो कि न्यूयॉर्क में है काफी दिन तक। तो उसमें जो है वो कोई ये लिख रहा था, मैं देख रही थी कि जी ये जो है ये अब चलें छोड़ें, बाद में बताएंगे आपको। तो बात ये है कि जो बिलावल भुट्टो उन्होंने क्या कहा, पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये हम सुन लें। बिलावल भुट्टो ने जहां अपनी स्पीच में कुछ नुकात पर बात की, जिसमें उन्होंने वो यानी एसपीडी कहते हैं उसको, वो इनका न्यूक्लियर आर्सेनल देखता है। तो हमने ना सिर्फ किराना हिल्स पे अटैक किया था, हमने इनके एसपीडी यानी इनके नर्व सेंटर पे जो इनकी न्यूक्लियर आर्सेनल कंट्रोल करती है उसके ऊपर अटैक किया था। ट्रम्प चौंक गए थे और इसीलिए इमीडिएटली अमेरिकन्स ने इंडिया को कांटेक्ट किया। इंडिया ने बोला कि हम तब तक नहीं पीछे हटेंगे जब तक ये ऑफिशियली पाकिस्तान से रिक्वेस्ट नहीं आए कि सीज़फायर स्टॉपेज ऑफ फायर हो। तो फिर अमेरिका ने बोला ये नहीं हो सकता, तुम नूर खान बेस को भी इन लोगों ने उड़ा दिया है, आप पाकिस्तान को